क्लास आज की हमारी वर्कशीट है हिस्ट्री इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति से। वर्कशीट नंबर 52। डेट है हमारी आज 10 नवंबर 2020। फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं जो कि आपने किए भी हैं, तो ये पार्ट 4 है। आज इसमें क्या है वो हम देखेंगे। 1792 से 1794 उग्र गणतंत्रवाद का चरण। उग्र मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत तेज। गणतंत्रवाद मतलब लोकतंत्र की भावना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कब है? यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसका जो डर था वो यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी व कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। जो लोग वहाँ से भाग गए थे, 3 स्टेट उसमें हमने पढ़ा था, पहले में पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग। ये जो वर्ग भाग गए थे, इन्होंने क्रांति के विरुद्ध लोगों में भावना फैलाई। और हमारा तीसरा स्टेट जो था उसमें मध्यम वर्ग के लोग थे, बाकी मजदूर, नौकरी पेशा, ये सब लोग। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारधारा फैल गई। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। जो ऑस्ट्रिया एक देश था, इसने राजतंत्र को समर्थन दिया कि वहाँ पर राजा बनना चाहिए। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। तो यूरोप ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। वयस्क मतलब जो 18 साल से की उम्र से ज़्यादा के लोग थे, उन्होंने वोट डाला, जिसकी वजह से राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ, राष्ट्रीय कन्वेंशन बनी। अभी राष्ट्रीय कन्वेंशन क्या थी? नेशनल कन्वेंशन और आतंक राज। नेशनल कन्वेंशन मतलब राष्ट्रीय कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 21 सितंबर 1792 को। इसमें जैकोबिन एवं जिरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबिन एक क्लब था और दूसरा दल था इसमें जिरोदिस्ट दल। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो अनुशासित, अनुशासन में रहते हैं और जुड़े हुए थे एक दूसरे से। पेरिस पर इनका प्रभाव था। पेरिस जो जगह का नाम है, उस पर प्रभाव था जैकोबिन क्लब का। इसका प्रमुख नेता था रोबेस्पियर। ये याद रखना, आपको पेपर यूटी में भी शायद पूछा गया था, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? प्रमुख नेता रोबेस्पियर। दूसरी तरफ जिरोदिस्ट थे। ये शिक्षित एवं कुलीन थे, पढ़े लिखे थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। पढ़े लिखे तो थे जिरोदिस्ट, लेकिन ये इनको राजनीति की समझ नहीं थी। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोलान, ब्रिसो आदि। ये इनके प्रमुख नेता थे जिरोदिस्ट के। जिरोदिस्ट जो क्लब था, इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोलान और ब्रिसो। दोनों ही गुट गणतंत्र के माध्यम, ये लोकतंत्र, गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, दोनों ही जो गुट थे लोकतंत्र चाहते थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जो विदेशी ताकतें हैं उनके खिलाफ ये युद्ध का समर्थन करते थे कि युद्ध करके इनको देश से भगाया जाए या इनसे जीता जाए। जिरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरोधी थे। वो इससे ज़्यादा जितनी फ्रांस में समानता थी, सामाजिक समानता, बराबरी थी, उससे ज़्यादा वो नहीं लाना चाहते थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। आज़ादी चाहिए लोगों को। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे और निम्न वर्गों के प्रति सद्भावनापूर्ण रवैया रखते थे। दोनों ही दल अलग अलग विचारधारा से संबंधित थे। जो जिरोदिस्ट थे वो स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे और जो जैकोबिन थे वो समानता पर अधिक जोर देते थे। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ कौन कौन सी आई? क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। फ्रांस का जो लोकतंत्र है, गणतंत्र, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। निरंकुश मतलब जिन पर किसी का अंकुश ना हो, तानाशाह, वो डर गए। अब फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस की न होकर पूरे यूरोप की हो गई। पहले सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति थी, अब पूरे यूरोप में फैल गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ।
ये 4 देशों का एक गुट बन गया जो फ्रांस के विरुद्ध खड़े हो गए। कौन कौन से देश थे? इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया और प्रशा। इस गुट ने कई जगह पर फ्रांस को पराजित किया, मतलब हराया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। जो नेशनल कन्वेंशन थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और राजतंत्र को समाप्त कर दिया, राजा का शासन समाप्त कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा जो था उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह होता है जब देश के प्रति आपकी भावना बेकार हो, अच्छी ना हो, तो उसे देशद्रोह की भावना कहा जाता है और मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार लुई 16वां, जो कि फ्रांस का राजा चुना गया था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, इस प्रकार से उसको फांसी की सजा दे दी गई। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से गया। कोई किसी भी देश में अगर युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें पैसे की तंगी आ जाती है, क्योंकि संसाधन जो वो खत्म हो जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। कीमतें बढ़ गई थी। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बना गया। जो अमीर लोग थे उनसे कर्ज वसूलने का नियम बना गया ताकि जो देश का आर्थिक संकट आया था वो खत्म हो जाए। जैकोबिनों ने पेरिस का भाई और कम्यून की सहायता से जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज की स्थापना की। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो पेरिस का समर्थन करते थे, पेरिस का समर्थन उन्हें प्राप्त था। उन्होंने भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर, नेशनल कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया, उसको समाप्त करके आतंक राज की स्थापना की। मतलब डरा कर लोगों को रखा जाएगा। आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रोबिस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी और जो कोई जैकोबिन के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दिया जाता। जुलाई 1794 में रोबिस्पियर कैद कर लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक का राज खत्म हुआ। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे उन्होंने आतंक राज की स्थापना की। रोबिस्पियर जो उनका प्रमुख नेता था, उसने लोगों के अंदर आतंक भरने का काम किया। जो उनके खिलाफ जाता था उसको मार दिया जाता था। जुलाई 1794 में रोबिस्पियर को कैद कर लिया कर उसे फांसी दे दी गई। उसके मरने के बाद आतंक का युग खत्म हो गया। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली। उदारवादी नेता थे जो देश में बदलाव चाहते थे, देश का भला चाहते थे। उन्होंने देश की कमान संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य और पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। जो पैसे लगाए गए थे, जो पारिश्रमिक लगाया गया था आतंक राज के शासन के दौरान लोगों पर, मेहनताना जो लगाया गया था उसको नियंत्रण उस पर से हटा लिया गया। ये था हमारा आतंक राज का आना और समाप्त हो जाना। उसके बाद नेशनल कन्वेंशन ने और क्या क्या कार्य किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। फ्रांस में फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई और ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त किए गए। पहले जो कर्ज नहीं चुका था उसको जेल भेज दिया जाता था, लेकिन नेशनल कन्वेंशन ने ये कानून समाप्त कर दिया। सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया। पहले ये नियम था कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नियम समाप्त कर दिया। जो लायक होगा उसी को दिया जाएगा। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1792 लागू किया गया। राजतंत्र की समाप्ति हो गई और लोकतंत्र की स्थापना दिवस से नया कैलेंडर बनाया, इन्होंने लागू किया 22 सितंबर 1792 से। माप तोल की नई पद्धति